माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा लाड प्यार, सभी लोगों को सुबह की राम राम। सबसे पहले आज हम एक महान संत, एक महान ऋषि, महर्षि, आधुनिक भारत के निर्माण के प्रमुख स्तंभ महर्षि दयानंद सरस्वती जी को उनके अवतरण दिवस पर प्रणाम करते हैं। उन्होंने भारत के भूले बिसरे वैदिक ज्ञान को पुनर्जीवित किया, साथ ही साथ 1857 की क्रांति के प्रणेता बने। उनका व्यक्तित्व, उनकी बातें, उनका ज्ञान, उनका तर्क, ये हम सब के लिए अनुकरणीय और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनका राष्ट्र प्रेम, ये हम सभी लोगों के लिए अनुकरणीय। पुनः प्रणाम करते हैं। आज मंगलवार है, आज हनुमान जी की बात करते हैं और बातचीत के विषय रहेंगे हनुमान जी से वर, आश्रय, रक्षा, लाभ आदि पाने के क्या उपाय हैं। दूसरी बात, हनुमान जी को पाने के क्या उपाय हैं। तीसरी बात, क्या वास्तव में हनुमान जी को उड़ना आता था। संजीवनी बूटी वो उड़ के लाए थे, क्या उन्होंने समुद्र उड़ के फैलाना था। आज हम अंजना मां से पेरेंटिंग की टिप्स की प्रेरणा लेंगे। जी, हनुमान जी की माता जी से पेरेंटिंग की टिप्स की प्रेरणा आपको मिलेगी और हनुमान जी के दर्शन करने का क्या महत्वपूर्ण उपाय होता है, ये सारी बातें आज हम करेंगे। चलिए भाई, आपको पहला उपाय बताऊं। रात के अंतिम पहर में उठकर पूर्व की ओर मुंह करके लाल चंदन की माला के 1.25 लाख जप करें। बहुत सारे लोग, यद्यपि मेरा इसमें कोई विश्वास नहीं है और मैं अनेकों बार कह चुका भी हूं, लेकिन बहुत सारे लोग कुछ विशेष सिद्धियों की प्राप्ति करना चाहते हैं। अगर यह उपाय किया तो हनुमान जी की कृपा से आपको कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती है। क्या होगी हनुमान जी जाने, आप जाने। मैं तो बस प्रभु की पूजा सिर्फ प्रभु के लिए करता हूं। सिद्धि वगैरह का तो कभी प्रयत्न किया ही नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग जो प्रयत्न करना चाहते हैं वह कर सकते हैं। जब तक ये 1.25 लाख जप पूरे नहीं होंगे तब तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत आवश्यक है। बहुत सख्त नियम है ये। 1.25 लाख जब तक आपको भूमि शयन करना है। हाँ, भूमि पर गद्दा बिछा के सो जाइए, लेकिन भूमि शयन करना है। अगर आपने ये उपाय किया और मन में कोई विशेष सिद्धि के प्रयोजन से ये तप किया आपने, ये बहुत कठिन तप है, तब निश्चित रूप से हनुमान बाबा की कृपा से आपको सिद्धि होगी। बीमारी घर घर है, तो हनुमान बाबा बीमारी में कैसे मदद करेंगे, ये आपको बताता हूं कर्क सिंगर कन्या राशि का हाल बताने के उपरांत। अब बीमारी की बात कर लेता हूं। भगवान ना करे बहुत बीमार हो गए या घर में कोई बहुत बीमार है, समझ नहीं आ रहा क्या करे, तो एक उपाय कीजिएगा, करिएगा पूरी शिद्दत से और पूरे समर्पण और पूरे भक्ति भाव से। लाल धागा लीजिए, आम के पेड़ की डंडी ले लीजिए, फल का नुकसान मत कीजिएगा, हरे पत्ते का नुकसान नहीं कीजिएगा, वैसी डंडी मिल जाती है। तो लाल धागे में आम के पेड़ की डंडी के टुकड़े को गले में डाल लीजिए, लेकिन ये आम का पेड़ कौन सा हो जिसपे फल आते हैं। फल आते हैं, ये नहीं छोटा सा पेड़ उजाड़े आए, फल जिसपे आते हो नहीं उजाड़ेगा, मजाक कर रहा हूं। और यह पेड़ राम जी के मंदिर में बरसों से हो। वैसे भी फल एकदम तो आएंगे ही नहीं, कुछ वर्षों में ही आते हैं, 3 या उससे अधिक वर्ष लगते हैं शायद। तो उस पेड़ की इतनी सी डंडी, और वो भी कौन सी, जिसपे कोई हरा पत्ता, फल फूल वगैरह, बौरा वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, वही डंडी तोड़ लीजिए, लाल रंग के धागे में बांध लीजिए। मंगलवार को आपको बीमारी से बचने के मौके मिलेंगे। मौके मिलेंगे मैं ये क्यों कहता हूं, क्योंकि कभी कभी हम बीमार होते हैं, लेकिन उससे छुटकारा मिले कैसे, ये सलाह नहीं मिल पाती है। यह करते ही आपको वो सलाह, दवा आदि सब मिल जाएगी और प्रभु आपको जल्दी से ठीक कर देंगे। कुछ लोगों को एक संकट आता है और वो ये
कि घर में, चाहे वो नया घर हो, चाहे वो किराए का दूसरा घर हो, घर में प्रवेश करने के उपरांत परेशानी पे परेशानी चली आ रही है, जैसे किसी की नजर लग गई हो, ऐसी स्थिति बन जाती है। ऐसे में क्या करना है? हनुमान जी के मंदिर जाइए, बहुत श्रद्धा भाव से बैठिए वहां थोड़ी देर, चालीसा कीजिए या ओम हंग हंग बताए नमः का जप कीजिए और फिर उनका तिलक ले आइए। और ये एक चीज मैं यहां कहना चाहूंगा, बहुत से लोग प्रतिमाओं को सीधा छूते हैं, ये उचित नहीं है। तो वहां पुरोहित जी होंगे, उनको प्रणाम करके उनसे कहिएगा ये तिलक दे दे, तो वो हो सकता है प्रतिमा का तिलक आपको दे दें। ये भी हो सकता है कि वह जो चोला बना के रखे हो वो आपको दे दें, वो ले आइए आप और उसे अपने कान के पीछे यहां लगा लिया करें। ठीक, जो घर में बीमार रहता है वहां से आने के उपरांत वो यहां लगा लिया करें और देखिएगा स्वास्थ्य प्राप्त होने लगेगा। या पढ़ाई छूट रही है या ऐसी कोई परेशानी चल रही है, वह धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। एक काम और भी कर सकते हैं आप, घर की चौखट पर इसी तिलक से राम राम लिख दीजिए और घर को नकारात्मक बाधाओं से मुक्त कर लीजिए। इसे 11 मंगलवार लगातार करना होगा। अब ये नहीं 11 जगह सब जगह राम राम लिखें, ऐसा मैं नहीं कह रहा, बस एक जगह लिखें राम राम और अगली बार भी उसी के पीछे लिख लें, देखिएगा बड़ा लाभ होगा। अगर घर में बहुत परेशानियां हैं, विशेष रूप से शत्रु बहुत उत्पन्न हो रहे हैं घर में, या आस पड़ोस के लोग घर में बहुत परेशानियां उत्पन्न कर रहे हैं, तो 5 मंत्र बताता हूं श्री हनुमान जी के, वह कर लीजिएगा। फिलहाल में तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल बताने, सुनिए ये 5 महत्वपूर्ण मंत्र सुनिए। पहला मंत्र है ओम हं पवन नंदाय स्वाहा। स्वाहा क्यों? यज्ञ करना है। सामान्य विधि से अग्नि प्रज्वलित कीजिए। अग्नि मंत्र आदि मैंने बताए थे आपको, अग्नि मंत्र वगैरह कैसे पढ़ते हैं और अग्नि प्रज्वलित करते याद होगा। तो अग्नि प्रज्वलित कीजिए और उसमें यह मंत्र लगातार करना शुरू कर दीजिए। ठीक, दूसरा कौन सा है? ओम नमो भगवते अंजननाय महाबलाय स्वाहा, ये दूसरा हो गया। तीसरी ओम हनुमते नमः स्वाहा। चौथा ओम पूर्व कपि मुखाय पंचमुख हनुमते टन 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 सकल शत्रु संहारणाय स्वाहा। और 5वां क्या हो गया? ओम पश्चिम मुखाय गरुणासनाय पंचमुख हनुमते नमः मंग 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 सकल विषहराय स्वाहा। ज्यादा वक्त तो नहीं लगा, कम से कम 1100, एक दिन में नहीं कह रहा हूं, जितने हो सके एक नियम से लेकिन इसको कर लीजिए और उसके बाद देखना जिंदगी की बहुत सारी व्याधियां दूर होंगी। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज इस यज्ञ से उत्पन्न होती है वो होती है ईमानदारी के साथ मेहनत करने की और विपरीत परिस्थितियों को सहन करने की शक्ति, वो उत्पन्न होती है। दिमाग खुलने लगता है, विवेक का जागरण होने लगता है, मन शांत होने लगता है, ऊर्जा और आत्मविश्वास महसूस होने लगता है। बस ये हो जाए तो क्या, फिर तो सब कुछ हासिल हो ही जाता है, यानी कर्मोन्मुख हो जाता है व्यक्ति। कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, वो बिना डरे कर्म करने को तैयार हो जाता है और जब कर्म करने चलता है तो दिमाग साथ देता है। अब मैं एक बड़ा महत्वपूर्ण रहस्य आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि क्या हनुमान जी को उड़ना आता था? क्या वह लंका उड़कर पहुंचे थे? यह प्रश्न आप सभी के दिमाग में अक्सर गूंजता होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर देता हूं, लेकिन उससे पहले मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बताता हूं। अब बात करूंगा हनुमान जी के समुद्र पार करने के पीछे के रहस्य की। ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग मुझसे सहमत ना हो, कोई बात नहीं, असहमति तो मानव स्वभाव है।
और जिज्ञासा का आधार भी। लेकिन मैं आपको पूरी कथा सुना रहा हूं और मेरा आधार रामायण है। जब माता सीता का पता चल गया था तो इस बार सभी वानर बहुत हर्षित हुए, बहुत खुश हुए और लंका जाने के लिए समुद्र तट पर आ जुटे। सभी वानर समुद्र तट पर आ गए और जब वो देखते हैं कि सामने अथाह जल राशि है तो वह सब बड़ी चिंतित हो जाते हैं। और चिंता का कारण क्या है कि भाई इतना बड़ा सागर पार करके लंका नगरी में प्रवेश करेंगे कैसे, और जाएंगे नहीं तो माता सीता को लाएंगे कैसे। वानरों में विषाद उत्पन्न हो गया। जब ये विषाद अंगद जी ने समझा तो अंगद जी क्या कहते हैं, उत्साह भरने की कोशिश करते हैं, वानरों को प्रेरित करते हैं। कहते विषाद ना करो, विषाद स्वयं मानव का नाश कर डालता है, यह पुरुषार्थ को तेजहीन कर देता है। हम लंका जाने का कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकाल लेंगे। वो ये कहकर सभी वानरों को मोटिवेट कर रहे हैं और कह रहे रात्रि विश्राम करो, अभी सुबह देखते हैं। सुबह वह पुनः विचार करना शुरू करते हैं। तो अंगद जी कहते हैं आप सभी वानर वीरों में ऐसा कौन है जो 100 योजन लंबे समुद्र को छलांग मारकर पार करे। भगवान श्री राम जहां खड़े हैं वहां से श्रीलंका 100 योजन है, तो कौन है ऐसा जो वहां छलांग, शब्द समझे, छलांग मारकर पार करे। अंगद जी की बात सुनकर सभी वानर बिल्कुल शांत हो गए, लेकिन अंगद जी के बार बार पूछने पर सब वानर अपनी अपनी लांघने की क्षमता बताने लगे। गज नाम एक वानर थे, उन्होंने कहा कि मैं 10 योजन तक छलांग मार सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं। गवाक्ष बोले कि मैं 20 योजन तक जा सकता हूं, इसके आगे नहीं। शरभ नाम के वानर ने कहा कि मैं 30 योजन तक जा सकता हूं, इसके आगे नहीं। कपिवर, ऋषभ, गंधमाद, मैंद, द्विविध, ये सब महाबली लोगों ने अपनी अपनी क्षमता बताई। कोई 40 कहता है, कोई 50, कोई 60, कोई 70, कोई 80 योजन बता रहा है। तब रीछ राज जावंत बोले कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, अन्यथा 90 योजन तक तो मैं कूद सकता था, मेरी छलांग मारने की क्षमता इतनी थी। अंगद जी ने सबकी बातें सुनी, बहुत ध्यान से उन्होंने सबकी बातें सुनी और बोले मैं 100 योजन तक तो जा सकता हूं, पर वहां से लौटकर आने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। मैं एक तरफ से जा तो सकूंगा लेकिन आ नहीं सकूंगा। और यहां से अंगद सहित सब लोग बहुत निराश हो गए और बहुत दुखी होकर, मायूस होकर बोले कि शायद हम श्री राम जी का कार्य नहीं कर पाएंगे और हमारे पास एकमात्र साधन रह गया स्वयं को मृत्यु के हवाले करना। लेकिन जाम्बल जी अचानक बोले हनुमान बल, बुद्धि, शौर्य, धैर्य, तेज और पराक्रम में सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है और सबसे महत्वपूर्ण बात उन्हें वायु की सिद्धि प्राप्त है, इसलिए वही हमारा कार्य सिद्ध कर सकते हैं। बस समस्या यह है कि हनुमान जी एक घटना के वशीभूत अपने बल को भूल जाते हैं। उन्हें उनके बल को याद दिलाना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि ऋषि मुनियों ने ऐसा श्राप दिया था कि जब जरूरत पड़ेगी तब तुम्हें तुम्हारा बल याद ही नहीं आएगा। हनुमान जी बिल्कुल साइड में बैठे हुए सबको सुन रहे थे, बोले मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। मैंने आपसे कहा था एक खास बात जिससे हमारा आपका सीधा सरोकार है। जामवंत जी ने कहा वायु सिद्धि। वायु सिद्धि क्या होती है, और यहीं से आपको समझ में आएगा कि वह पवन पुत्र क्यों है। हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के ज्ञाता हैं, सिद्ध है। उन्हीं अष्ट सिद्धियों में, नवनिधियों में एक है वायु गमन। ये 9 निधियों में बहुत महत्वपूर्ण निधि है। ये एक सिद्धि है, इसके द्वारा व्यक्ति में वायु में उड़ने की शक्ति आ जाती है। वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक वायु मार्ग द्वारा जा सकता है। ये कहने का अर्थ क्या है कि वह इतनी लंबी छलांग वायु में लगा सकता है कि वह उड़ता हुआ सा प्रतीत हो। शास्त्रों के अनुसार, अब यहां दूसरी महत्वपूर्ण बात सुनिएगा, ये पेरेंटिंग टिप दे रहा हूं मैं आपको, सुनिए। सारी माताएं बहुत ध्यान से सुने, सारे पिताएं बहुत ध्यान से सुने।
हनुमान जी की माता अंजना जो है वो बेहद तेजस्वी और धर्मात्मा स्त्री है। हम हनुमान जी के बारे में तो जानते हैं, उनकी माता कितनी तेजस्वी है वो हमें नहीं पता। उन्हें योग विद्या में निपुणता प्राप्त थी, योग साधना से उन्होंने वायु की सिद्धि प्राप्त कर रखी थी। इस कारण वायु की शक्तियां उनमें विद्यमान है। अब ये कौन सी वायु है? ये यही वायु है, इसी की प्रॉपर्टीज की बात हो रही है। वायु देव हम कहते हैं क्योंकि वायु एक ऐसा तत्व है जो देता है, प्राण देता है। लेकिन वो हम जैसे सीरियल्स या पिक्चर्स में देखते हैं मुकुट वुकुट लगाए हुए, वो नहीं। हमारी प्रकृति में तमाम तत्वों में शक्तियां निहित है, उसी शक्ति से हम अपने शरीर को साध लेते हैं, सिद्धि बन जाती है। तो मां अंजना को वो वायु शक्ति प्राप्त है, इसीलिए उन्हें पवन पुत्र भी कहते हैं। ये बताऊंगा कैसे। बहुत सारे बच्चे तो यही समझते हैं वह उनके पिताजी का नाम पवन है, यानी उनके पिताजी का नाम वायु है। नहीं, सुनिए ध्यान से। मां अंजना ये चाहती थी कि उनका पुत्र भी अत्यंत तेजस्वी हो, शक्तिमान हो, अजय हो, निडर हो, गतिमान हो। इसके लिए उन्होंने भगवान शिव और पवनदेव की बहुत दिनों तक तपस्या की। भगवान शिव के आशीर्वाद और वायुदेव की साधना से अंजना देवी को ऐसे ही एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। और सुनिए, जिस स्थान पर उन्होंने भगवान शिव की साधना की थी उस स्थान को अंजनाद्रि ही कहा जाता है। इस कारण से बचपन से ही हनुमान जी को वायु की सिद्धि उनकी माता की वजह से प्राप्त है और वह अतुलनीय बल के स्वामी भी हैं। अब मम्मियां पापाएं सुने, मैं यदि मेरे घर में राम चाहता हूं तो मुझे दशरथ बनना पड़ेगा। मैं यदि मेरे घर में विलक्षण संतान चाहता हूं तो मुझे भी पहले परफेक्ट होना, नियरली परफेक्ट होना पड़ेगा। मुझे भी तन से मन से दुरुस्त होना पड़ेगा। मुझे भी मेरे चरित्र व्यवहार से दुरुस्त होना पड़ेगा। मुझे भी मेरे ज्ञान को बढ़ाने वाला जिज्ञासु बनना पड़ेगा। मैं यदि अच्छा व्यवहार नहीं करूंगा तो बच्चे को अच्छा व्यवहार नहीं सिखा सकता, क्योंकि बच्चा कभी भी इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से नहीं सीखता। उसके सीखने का मेन सोर्स होता है डिमॉन्स्ट्रेशन। जैसा वो देखता है वैसा वो सीखता है। कितनी बड़ी सीख अंजना मैया ने दी। अब कथा पर लौटते हैं। जामवंत जी हनुमान जी को उनका बल याद दिलाते हुए कहते हैं, तुम केसरी हो, मतलब तुम केसरी नंदन हो, यानी मां अंजना के पति केसरी नंदन, उनके पुत्र हैं हनुमान जी। ठीक है ना? तो वह उनके क्षेत्र पुत्र हैं। अब ध्यान से सुनिए, यानी उनके जैविक पिता जो है वह केसरी है, उनकी जैविक माता जो है वह है अंजना देवी। और वायुदेव के औसत पुत्र हो, वायुदेव के औरस पुत्र हो। औरस मतलब यानी उस तत्व का तुम्हारे अंदर समावेश है। इस कारण तुम ही यह कार्य कर सकते हो कि यहां से लंका जाओ और श्री राम जी के कार्य करो, हमारी इज्जत की रक्षा करो, हमारी अस्मिता की रक्षा करो, क्योंकि तुम वही हो जिसने 300 योजन की छलांग लगाई थी। लेकिन अब तुम अपना बल भूल गए हो, इसलिए कार्य करो। और यहीं से वो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। हनुमान जी एकदम जोश में आ गए, उन्हें अपनी खोई हुई शक्ति याद आ गई। हम में से ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, जब हमें कोई याद दिलाता है कि हमें गुरुजी बताते हैं, माता पिता बताते हैं, शिक्षक बताते हैं, तब हमें हमारी शक्ति का पता चलता है कि अरे ये गुण मेरे अंदर है। जो ऋषिकुल हुआ करते थे वहां गुरु क्या करते थे, बस पहली आंख से बच्चे के व्यक्तित्व का परीक्षण कर लेते थे और उसको उसी तरीके से पालते थे, सिखाते थे। और जिससे जितना लगाव उससे उसकी उतनी ही टफ ट्रेनिंग। लगाव किससे? जो लक्ष्य की पूर्ति करता हो उससे, सबसे नहीं। तो हनुमान जी में जोश आया और यहां जो बात बता रहा हूं वो सुनिए। हनुमान जी ने उड़कर समुद्र पार नहीं किया, बल्कि छलांग लगाकर पार किया था।
और एक बार में पार नहीं किया था, जैसा कि हम सामान्यतः धारावाहिकों में देखते हैं, वो भी बताता हूं। लेकिन सबसे पहले यही बात करते हैं कि हनुमान जी के छलांग लगाने का एक निश्चित स्थान है, वहां से छलांग लगाई थी। समुद्र लांघने के लिए, छलांग मारने के लिए हनुमान जी ने महेंद्र पर्वत का चयन किया था। क्यों किया था? क्योंकि महेंद्र पर्वत बड़ा था और ऊंचा था, जिससे वह बहुत दूर तक छलांग लगा सकते थे। पर्वत पर चढ़कर सबसे पहले हनुमान जी ने स्वयं को एकाग्र किया। सुनो बच्चों, हर शक्ति, जब भगवान को भी स्वयं को एकाग्र किए बिना अपनी सिद्धियों का प्रयोग नहीं कर सकते, तो हमें आपको फिर क्यों नहीं करना चाहिए? स्वयं को पूरा सांस भर के एकाग्र करके लक्ष्य पर हमें फोकस करना होगा, तब हम अपनी सिद्धियों का उपयोग कर पाएंगे। अपने माता पिता, गुरु भगवान राम, इनका स्मरण किया उन्होंने। महेंद्र पर्वत पर चढ़कर फिर उन्होंने ऊंची छलांग लगाई। फलस्वरूप महेंद्र पर्वत की जो ऊंची शिला थी, वह उस छलांग लगाने जो बल धक्का उन्होंने पीछे दिया, उससे उसके कुछ टुकड़े भी बिखर गए, कुछ जमीन के अंदर धंस गया वो हिस्सा, और हनुमान जी समुद्र को लांघने लगे। पर्वत ये है आज भी रामेश्वरम में एक जगह है गंधमादन, वही है। और इस पर्वत को गंधमादन पर्वत भी कहते हैं। यहीं से हनुमान जी ने समुद्र लांघने के लिए छलांग लगाई थी। अब गंधमादन पर्वत पर एक सुंदर सा मंदिर भी है, जी कभी जाना हो तो होके आइएगा। हनुमान जी ने आधा मार्ग उसी छलांग से तय कर लिया, पूरा नहीं जा सकते थे वो ऐसे। आधा मार्ग तय कर लिया तो बीच में उन्हें एक जगह रुकना था। मैनाक नाम के पर्वत के उच्च शिखर उनको दिखे। देवताओं ने चाहा कि वो वहां विश्राम लें, लेकिन हनुमान जी ने देखे कार्य की कितनी लगन थी, उन्होंने वहां क्षण भर रुके। क्षण भर वो देवता चाहते थे पूरा आराम करके फिर छलांग लगाए। देवताओं की सोच अपनी जगह ठीक थी, लेकिन हनुमान जी को तो कार्य करना था राम का, तो क्षण भर के लिए रुके और पुनः उन्होंने सांस भर के एकाग्र होकर वो छलांग लगाई और श्रीलंका चल दिए, क्योंकि उन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी कि जब तक वह राम कार्य को पूरा नहीं कर लेते तब तक पूर्ण विश्राम नहीं करेंगे। लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। मैनाक पर्वत रामेश्वरम और लंका के बीच समुद्र में स्थित था। इसके पार लंका थी। हनुमान जी ने महेंद्र पर्वत से छलांग मैनाक पर्वत तक लगाई थी। मैनाक पर्वत समुद्र से निकला हुआ पर्वत था, या यूं कहे कि उभरा हुआ था, समुद्र में उभरा हुआ एक पर्वतनुमा टापू था। आज भी जाएंगे जब आप श्रीलंका समुद्र के रास्ते थे तो ऐसे टापू मिलेंगे। हनुमान जी ने मैनाक पर्वत को ऐसे स्थान के रूप में प्रयोग किया जहां से वो दोबारा छलांग लगा सके, और ये ऊंचाई वाला पर्वत था जिसे हनुमान जी को छलांग लगाने के लिए और फिर लंका तक पहुंचने में सहायता मिली। रामायण में उल्लेख है कि यह पर्वत देवताओं के अनुरोध पर समुद्र से बाहर निकल आया, जिससे हनुमान जी थोड़ा विश्राम भी करने। लेकिन तार्किक बात करते हैं, ये समुद्र से निकले हुए उन तमाम पर्वतों में से एक था जो भौगोलिक सच्चाई आज भी है। हनुमान जी लंका की ओर बढ़ते चले जा रहे थे कि तभी देवताओं ने हनुमान जी के बल बुद्धि की परीक्षा के लिए नागमाता सुरसा को भेजा। वह समुद्र के बीच में से हनुमान जी का मार्ग रोककर खड़ी हो गई और बोली, मुझे देवताओं से वरदान प्राप्त है कि कोई भी बिना मेरे मुख के निकले समुद्र पार नहीं कर सकता। सुरसा की बात मान ली हनुमान जी ने और बोले, मेरा शरीर आपके मुख से कई गुना बड़ा है, इसलिए आप अपना मुख का विस्तार करिएगा, जिससे मैं आपके मुख में आ पाऊं और आपका मंतव्य पूर्ण करके निकल जाऊं। तो हनुमान जी ने जब ऐसा कहा तो सुरसा अपना मुख बड़ा करने लगी। तब हनुमान जी ने महिमा सिद्धि द्वारा अपना शरीर और बड़ा कर लिया। तब पुनः सुरसा ने अपने मुख को और विशाल कर लिया। तब हनुमान जी ने अड़िमा सिद्धि का प्रयोग किया। अड़िमा में मतलब हवा निकाल दी और छोटे हो गए और सुरसा के मुख के अंदर गए और शूल से निकल गए, तुरंत बाहर वह चले गए।
सुरसा जी से बोले, माता मैंने आपकी इच्छा पूरी कर दी, अब आप मुझे जाने का मार्ग प्रदान कीजिए। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हनुमान जी किस तरीके से रक्षा करते हैं। बस हमें प्रयत्न करने पड़ते हैं। वो प्रयत्न क्या है, जरा ये ध्यान से सुन लीजिए फटाफट। झूठ, अहंकार आदि विकारों से दूर रहते हुए 48 दिनों तक पूरे ब्रह्मचर्य का पालन करें। बेहद शुद्ध रहें, बेहद शुद्ध। अपने हाथ से बनाया हुआ खाइए, नाखून तक मुंह में नहीं जाना चाहिए। कोपीन पहनिएगा और अधिक मौन रहिएगा। और सुबह हनुमान जी को स्वच्छ होने के बाद हनुमान जी को भी स्नान कराइए, वस्त्र आदि भेंट कीजिए और साबुत उड़द का एक दाना उनके चरणों में अर्पित करते रहिए, कटोरी में रखते रहिए। और फिर हनुमान जी की प्रदक्षिणा अवश्य करनी है, प्रदक्षिणा अवश्य करनी है। अगले दिन 2 दाने हो जाएंगे, तीसरे दिन 3 दाने हो जाएंगे, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते 48वें दिन 48 दाने हो जाएंगे। रोजाना उन्हें चोला अर्पित करें और सोने से पहले हनुमंताय नमः का मानसिक जप करें। ये 5-7 मिनट नहीं, ये बहुत देर तक करना होगा। कम से कम 11 मालाएं सोते समय इस मंत्र का जप करिए, फिर देखिए प्रभु कैसे मदद करते हैं और कवच के रूप में आपके साथ हो जाते हैं। मनाइए हनुमान जी को। और मैं आप सबको आज के दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हुआ कहता हूं राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।